भगवान ने एक दिन मैया से कहा, माँ हम सब ग्वाले हैं और हमारा मुख्य कार्य है गौचारण करना, तो हम भी गैया चराने के लिए जंगल में जाएं। यशोदा बोली, लाला अभी बहुत छोटा है, तो गैया नहीं संभलेगी तुझसे। ठीक है तेरा ये काम है, लेकिन थोड़े और बड़े हो जा। लेकिन मैया मुझे ये सेवा करनी है। तो मैया ने कहा, एक काम कर, तू छोटा तो बछड़े छोटे हैं, बछड़ों को चरा लिया कर। तो वत्स चारण की सेवा भगवान को मिल गई। और जब वत्स चराने के लिए गए तो एक दिन एक राक्षस आता है, वत्सासुर। भगवान ने उसका भी वध किया। बकासुर आया, वत्सासुर का भगवान ने वध किया, बकासुर का वध हुआ भगवान ने। बकासुर आराम से बकासुर का भगवान ने वध किया। धेनुकासुर का दाऊ भैया ने वध किया। अघासुर आता है, अघासुर अपना मुंह खोल करके बैठ गया, ग्वाल बाल उसमें प्रविष्ट हो गए। भगवान को लगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ग्वाल बाल बेचारे मर जाएंगे। भगवान अघासुर के पेट में जाते हैं, अपने आप को विशाल किया, उसका उदर विदर्ण करके भगवान ने अघासुर का भी वध किया। भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा आते हैं और ब्रह्मा ने भोजन करते हुए प्रश्न को देखा तो संदेह हो गया कि यह ब्रह्मा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान क्या कर रहे थे। अघासुर के वध के पश्चात भगवान मध्य में बैठ गए, चारों तरफ से ग्वालों की मंडली बैठ गई और नियम था कि अपने घरों से जो जो लेकर के आते थे ना, सब मिल बांट करके खाते थे। तो उस दिन श्रीदामा कुछ निकाल नहीं रहा था, तो भगवान ने कहा, श्रीदामा तेरे पास क्या है, तू भी निकाल। श्रीदामा ने कहा, नहीं दूंगा। कहा है? बोले एक लड्डू है गोंद को और मुझे बहुत पसंद है, मैं या कहू को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, तो ये तो नियम के विरुद्ध है मंडली का, हमारा नियम बना हुआ है, जो भी आएगा सब मिल बांट करके खाएंगे, देना तो पड़ेगा। श्रीदामा बोला, तो फिर तेरे साथ बांटेंगे हम, और हमारी शर्त से बांटना पड़ेगा। क्या? बोले मैं लड्डू अपने मुंह में आधा लूंगा, आधा बाहर निकला रहेगा। अगर तुझे आधा लड्डू चाहिए तो मेरे मुंह से लगा करके अपना मुंह आधा लड्डू ले ले तू। भगवान ने कहा ठीक है। श्रीदामा ने अपने मुंह में लड्डू लिया और आधा बाहर निकाला। भगवान ने श्रीदामा के मुंह से अपना मुंह लगाया और वो जो लड्डू ले आने में उनका मुंह खुला हुआ था ना श्रीदामा का, भगवान ने उसे पे उंगली घुसा दी और घुसा करके लड्डू को पूरा का पूरा लड्डू बाहर निकाल लिया खाकर। और इस दृश्य को ब्रह्मा ने देखा, ये ब्रह्म है, ये भगवान है। वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलना है। भगवान ने तो वेद के माध्यम से संदेश दिया संसार को, और उसमें क्या लिखा हुआ है, भोजन करने से पहले हाथ पैर धोना चाहिए। ये बिना हाथ पैर धोए खा रहा है। भोजन एक जगह बैठ करके करना चाहिए, और ये उछल उछल के कभी इस ग्वाले के पास जाता है, कभी उस ग्वाले के पास जाता है, कभी उस ग्वाले के पास जाता है। वेद में लिखा हुआ है, ना जूठा खाना चाहिए ना जूठा देना चाहिए, और ये मुंह से निकाल करके खाया। परीक्षा लेनी है उसकी। सो पहले बछड़ों का हरण कर लिया, ग्वाल वालों का ध्यान बछड़े पर गया। भगवान बोले कि तू रहो यहाँ, मैं देख के आता हूँ। जब तक बछड़ों को देखने गए, ब्रह्मा ने ग्वालों का ही हरण कर लिया। अब भगवान ने देखा ना बछड़े हैं ना ग्वाल बाल हैं, कहाँ गए? राक्षस कोई ले गया क्या? ध्यान लगा के देखा, अच्छा तो ब्रह्मा का कारनामा है, मेरी परीक्षा लेना चाहता है। बाप की परीक्षा बेटा, कोई बात नहीं। ब्रह्मा मैं तो तुझे सामग्री देता हूँ, पंच भौतिक तत्व दिए, क्षितिज जल पावक गगन समीर 5 दिया, तब तुम निर्माण करते हो। लेकिन मेरा निर्माण तो संकल्प से होता है। जितने ग्वाल बाल थे भगवान ने उतने रूप धारण कर लिए, जितने वत्स थे भगवान उतने बन गए। सिर्फ ग्वाल बाल ही नहीं बने, ग्वाल बाल के कपड़े भी बने। बिना कपड़े के ग्वाल बाल जाते तो मैया कहती नहीं कहाँ कपड़ा, क्या जो लाठी हाथ में थी वो भी बना लिया।
बिना लाठी के जाते तो भी माँ पूछती थी कि लाठी कहाँ छोड़ा है। सारा निर्माण किया और ये लीला इसलिए रची कि हर गोपियों के हृदय में ये भाव आता था कि जिस प्रकार से यशोदा का दुग्ध पान कन्हैया करता है, काश ये मेरा बेटा होता, मैं भी इसे दूध पिलाती। तो भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने आप को उनके ही रूप में परिवर्तित कर लिया। जिन माताओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया था, वो फिर से दूध पिलाने लगी। वो गैया यशोदा मैया का दूध पीते हुए देखती तो वो गैयों के हृदय में भी ऐसा भाव आता, कन्हैया मेरा भी दूध पीता। तो भगवान ने उन गायों के भी भावों को पूर्ण किया और जितने बछड़े उन गैयों के थे, सारे बछड़े भी बन गए भगवान। लेकिन ये रहस्य न गाय को पता चला, न किसी माँ को पता चला। ये रहस्य एक दिन दाऊ जी को पता चल गया, बाकी किसी को नहीं पता चला। 1 साल तक रह गए ऐसे। एक बार बात क्या है कि सारे बछड़े ना चरते चरते गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। गायों ने देखा तो हुंकार भर करके वहां से दौड़ी और गाय हुंकार भर के अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी। ग्वालों ने देखा, मैंने बच्चों को कितनी बार मना किया है कि गायों के पास बछड़ों को नहीं लाया करें, अभी इनको बताता हूँ। तो क्रोध में आकर के अपने बच्चों को डांटने और पीटने के लिए दौड़े, लेकिन जब बच्चे सामने आए तो प्रेम करने लगे। दाऊ जी को लगा ये क्या, जो बच्चों को डांटना चाहिए था ये प्रेम कर रहे हैं, ये क्या माजरा है। सो ध्यान लगा के देखा, जब भी देखते थे वृक्षों में या गायों में तो उन्हें कोई महात्मा नजर आते थे, लेकिन आज जैसे ही ध्यान लगाया तो सब में कृष्ण नजर आ रहे हैं। बच्चों में देखा वहां कृष्ण, ग्वाल वालों में देखा वहां कृष्ण। ठाकुर जी से पूछा, तब बताई बात मैं ही। 1 साल तक यह रूप रह गया। उधर ब्रह्मा ने सोचा कि मैंने उनका हरण कर लिया है तो वो तो रो रहा होगा अब तक अपने बच्चों के बछड़ों के लिए और ग्वाल बालों के लिए। लेकिन जब लौट करके आए तो देखा यहाँ बछड़े भी हैं, यहाँ बाल भी हैं, ग्वाल बाल हैं। तो मैं किनको लेके गया था। अब वो फिर से देखने के लिए गए कि वो भाग तो नहीं गए हैं। और जब तक वो अपने लोक में पहुंचे तब तक भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जो द्वारपाल थे ना, उनको कहा सुनो, क्या बोले, एक बहुरूपिया नकली ब्रह्मा घूम रहा है, आए तो उसे घुसने मत देना। और कह के अंदर चले गए। अब असली ब्रह्मा आए, द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा ने कहा, मुझे रोकते हो, अभी हटा दूंगा तुझे यहां से। द्वारपालों ने देखा, बोले देखो डांटता भी है तो असली मालिक के जैसा डांटता है। बोले बहुरूपिया, तुम्हारा सारा भेद खुल चुका है, भाग जाए यहां से, नहीं तो बंदी गृह में डाल दूंगा। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही बहुरूपिया हूं, मुझे ही नकली बना दिया गया, ये क्या मामला है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मैं बहुरूपिया हूं तो असली कौन है। बोले असली मालिक अंदर है, बैठा हुआ। ब्रह्मा जी ने ध्यान लेकर लगा करके देखा तो भगवान नजर आए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, क्यों ब्रह्मा, कैसी रही, तुमने हमारे ग्वाल बाल और बछड़े छीने, हमने तुमसे तुम्हारा पद ही छीन लिया, अब कैसा लग रहा है। ब्रह्मा ने कहा, क्षमा करे प्रभु। अब द्वारपालों से कहा, भैया ठीक है मैं नकली हूँ, लेकिन एक बार असली मालिक से मिला तो दो मुझे। बोले हाँ ये कौन, चलो लेकर के चलता हूँ। और जब लेकर के गए वहां पर, तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत पश्चाताप हुआ ब्रह्मा को। उन्होंने भगवान की आकर के 40 श्लोकों में स्तुति करी है। नौमिड्यम ते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वित्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान की महिमा गाई, फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने एक बात कही स्तुति करते हुए जीवों के लिए कि सरकार